हाँ भाई, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का पीजी फाउंडेशन क्लासेज के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। अपना जो लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने अदिश गुणनफल की चर्चा की थी और उसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। ठीक है, उसके बाद अपन उसी में कंटिन्यू करते हैं अदिश गुणनफल के अंदर ही। ठीक है, और उसमें मैं एक थोड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है उसके बारे में आपसे डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो अपन पढ़ रहे थे भाई अदिश गुणनफल के बारे में ही। अपन चर्चा कर रहे थे हदिश गुणनफल की। ठीक है, मैंने एक दो क्वेश्चन भी करवाए थे आपको और बाकी एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है अपनी प्रक्षेप सदिश कैसे कहते हैं, कैसे निकालेंगे उसके बारे में। ठीक है भाई, प्रक्षेप सदिश के बारे में चर्चा करूँगा मैं आपसे। प्रोजेक्शन वेक्टर किसको बोलते हैं उसके बारे में। ठीक है भाई, तो जो अपन ने अदिश गुणनफल पढ़ा था उसी से अपन क्या निकालेंगे, प्रोजेक्शन वेक्टर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखना। अपन बात करता हूँ मैं आपसे, माना दो सदिश। ठीक है भाई, माना दो सदिश ए वेक्टर तथा बी वेक्टर है। माना दो सदिश ए वेक्टर तथा बी वेक्टर है तथा बी वेक्टर है, तब उनका अदिश गुणनफल देखना भाई। तब उनका अदिश गुणनफल, तब उनका अदिश गुणनफल अपन ऐसे लिखते थे भाई, ए वेक्टर डॉट कितना बी वेक्टर, उसको लिखते थे मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी लिखो, या ए का परिमाण बी का परिमाण, और एंगल अगर थीटा हो तो कोस थीटा लिखते थे। एंगल अगर थीटा हो तो दोनों के बीच का एंगल क्या लिखते थे अपन, थीटा लिखते थे। ठीक है, तो अपन मैं इसको ऐसे भी दिखा सकता था कि एक कोई वेक्टर अपना ये है। ठीक है, जैसे ये कोई वेक्टर अपना ए वेक्टर है और ये कोई वेक्टर अपना है बी वेक्टर है, और इनके बीच का अगर ये एंगल थीटा है, ठीक है, तब अपन उनका अदिश गुणनफल ऐसे लिखते थे। ठीक है, इसी को मैंने तुम्हें एक मेथड से और बताया था कि अगर मेथड मैं इस टाइप से यूज करूं आपके लिए, देखना भाई, अगर मैं इसको ऐसे भी बताया था मैंने कि अगर अपना ये कोई ए वेक्टर है इस टाइप से, और अगर ये वेक्टर बी है, ठीक है, और जिसके साथ मैंने ये बताया था कंपोनेंट निकालना, घटक निकालने में ये बताया था कि जैसे ये कोई वेक्टर है, अपन को इसकी डायरेक्शन में इसका घटक चाहिए। ये कोई वेक्टर है बी वेक्टर, इसका अपन को इसकी डायरेक्शन में, मैंने आपको ऐसे बताया था भाई, जैसे ये एक्स और ये क्या हो वाई, और यहाँ से कोई वेक्टर हो ए वेक्टर, ये एंगल थीटा, तो इसका इधर कंपोनेंट मैंने सिखाया था कितना बताओ, ए कोस थीटा, और परपेंडिकुलर की डायरेक्शन में कितना भाई, ए साइन थीटा। ठीक है, तो जिस एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है उसके साथ कंपोनेंट कितना आता है, कोस थीटा करके आता है जो भी वेक्टर होता है, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन के साथ आएगा साइन थीटा आता है। परपेंडिकुलर डायरेक्शन के साथ कितना, साइन थीटा। तो जैसे देखो यहाँ जैसे ये ए वेक्टर था, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस थी, इसके साथ एंगल थीटा बन रहा था, तो ए का इधर कंपोनेंट कितना, डायरेक्ट कोस थीटा। उसी प्रकार अगर मैं इसका इधर कंपोनेंट देखना चाहूँ, इसका अगर इधर मैं कंपोनेंट देखना चाहूँ, इसका अदर कंपोनेंट देखना चाहूँ इधर, तो इसका इधर कंपोनेंट आएगा भाई कितना बताओ, बी कोस थीटा। इसका इधर कंपोनेंट कितना आया भाई, बी कोस थीटा। मतलब जो अपना बी वेक्टर था उसका एक ही दिशा में घटक कितना आया, बी कोस थीटा आया। ठीक है, तो यहां से मैं लिख सकता हूं इसको ऐसे, अपन ने लिखा कितना, ए वेक्टर डॉट कितना बी वेक्टर, और इसको लिखा कितना, ए बी कोस ऑफ थीटा, ए बी कोस ऑफ थीटा। इसको मैंने इधर रख लिया, बाकी ए को इधर डिवाइड कर दिया। ए को क्या कर दिया भाई, ए का परिमाण था, ए के परिमाण को डिवाइड कर दिया, ये कितना बन गया, पी कोस थीटा बन गया। ये कितना बन गया, पी कोस थीटा। और अपन ने एकांक सदिश पढ़ा था भाई, एकांक सदिश होता है सदिश बटा सदिश का परिमाण होता है। इसको अपन क्या बोलते थे भाई, एकांक सदिश यूनिट वेक्टर बोलते थे। एकांक सदिश बोलता था यूनिट वेक्टर, ये एकांक सदिश है। एकांक सदिश क्या होता है, ए कैप। तो ए कैप को क्या लिख सकता हूँ, सदिश बटा सदिश का परिमाण, सदिश बटा सदिश का परिमाण। तो यहाँ से जो सदिश और सदिश का परिमाण है, यहाँ से जो सदिश ए वेक्टर अपॉन ए का परिमाण, उसको क्या लिख सकता हूँ, ए कैप लिख सकता हूँ। तो इसको मैं लिख दूंगा कितना, ए कैप डॉट कितना बताओ, बी वेक्टर। ए कैप डॉट कितना भाई, बी वेक्टर लिखूंगा, और वो क्या आ जाएगा अपने पास इधर, बी कोस थीटा, और ये आ जाएगा कितना अपने पास, बी कोस थीटा। ठीक है, और मैंने एक प्रॉपर्टी और पढ़ाई थी, ए डॉट बी इक्वल टू कितना होता है, बी डॉट ए होता है। ए डॉट बी इक्वल टू कितना भाई, बी डॉट ए।
तो यहाँ से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, चूंकि अदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, मैंने प्रूव करवाया था ए डॉट बी इक्वल टू कितना भाई, बी डॉट ए होता है, ठीक है। तो यहाँ से ए डॉट बी लिखूँ, ए कैप डॉट बी, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए कैप डॉट कितना बी वेक्टर इक्वल टू लिख सकता हूँ मैं यहाँ से बी वेक्टर डॉट कितना ए कैप, जो किसके बराबर आएगा भाई, बी कोस थीटा, जो किसके बराबर आएगा, बी कोस थीटा। और इसी को बोलता हूँ मैं बी वेक्टर का ए वेक्टर पर प्रक्षेप, इसी को क्या बोलता हूँ मैं, बी वेक्टर का ए वेक्टर पर प्रक्षेप। मतलब कौन से सदिश का किसकी डायरेक्शन में, ए कैप की दिशा में। तो अपन को कुछ नहीं करना, जो भी दूसरा वेक्टर है उसका उसके साथ डॉट करना है, मतलब उसकी दिशा। मैंने बताया था एकांक सदिश किसको प्रदर्शित करता है, परिमाण एक होता है, और किसको, दिशा को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो अपन को क्या चाहिए, अपन को बी वेक्टर का ए की डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना, बी कोस थीटा, और उसी को बोलता हूं मैं बी वेक्टर का ए के ऊपर क्या, प्रक्षेप। मतलब सदिश बी का ए पर क्या बोलूंगा, प्रक्षेप सदिश बोलूंगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलूंगा मैं, सदिश बी वेक्टर का, सदिश बी वेक्टर का ए वेक्टर पर प्रक्षेप सदिश, प्रक्षेप सदिश बोलूंगा, ठीक है। और इसी को या करके बोल सकते हो सदिश बी का सदिश ए की दिशा में, सदिश ए वेक्टर का सदिश बी वेक्टर की दिशा में, ठीक है। इसको बोलूंगा भाई सदिश बी वेक्टर का सदिश ए वेक्टर की दिशा में घटक, ए वेक्टर की दिशा में घटक भाई, इसको घटक भी बोल सकते हो या उसका प्रक्षेप सदिश बोलते हैं। कुछ नहीं करना भाई, प्रक्षेप सदिश निकालने के लिए जिसकी भी डायरेक्शन में आपको प्रक्षेप सदिश चाहिए उसके साथ डॉट कर देना दूसरे वेक्टर का। जैसे अपन ने ए वेक्टर की दिशा में प्रक्षेप सदिश लेना है तो बी डॉट क्या कर दिया, ए। अगर मुझे ए का बी की दिशा में चाहिए, ए का इसकी डायरेक्शन में चाहिए, तो मैं क्या कर दूंगा, ये तो ए वेक्टर रहेगा, इधर कर दूंगा डॉट बी कैप, और ये आ जाएगा कितना, ए कोस थीटा आ जाएगा। इधर बी कोस थीटा है, वैसे ही क्या आ जाएगा, ए कोस थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो इसको चाहे ऐसे बोलो सदिश ए का बी की दिशा में घटक, या फिर ऐसे बोलो सदिश बी वेक्टर का ए पर प्रक्षेप बोलो, ठीक है। या जैसे इधर बी कोस थीटा है तो इसको ऐसे बोलो बी वेक्टर का सदिश ए वेक्टर पर प्रक्षेप बोलो, या सदिश बी वेक्टर का ए वेक्टर की दिशा में घटक बोलो, ठीक है। एक ही बात है, जब भी प्रक्षेप लेना होता है कुछ नहीं करना, जो भी सदिश है जिसकी डायरेक्शन में प्रक्षेप सदिश चाहिए या कंपोनेंट चाहिए उसके यूनिट वेक्टर से, यूनिट वेक्टर का मतलब उसकी डायरेक्शन में, यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है भाई, उसकी डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर मैंने बताया था तुमको, तो मैंने बोला था इसका परिमाण कितना होगा, एक, और किसको दिखाएगा, केवल दिशा को। तो ए कैप का मतलब ये हो गया कि ए कैप कोई ऐसा सदिश है जो क्या है, ए वेक्टर की दिशा में, ए कैप कोई ऐसा सदिश है जिसका ए वेक्टर की दिशा में घटक है, ठीक है। तो इसको या तो प्रक्षेप सदिश बोलो या फिर क्या बोलो, उसकी दिशा में घटक बोलो, ठीक है भाई। तो ये एक अच्छा टॉपिक है, थोड़ा ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अपन चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में बात करता हूं आपसे सदिश गुणनफल के बारे में, ठीक है भाई। नेक्स्ट टॉपिक अपना है इसमें सदिश गुणनफल भाई, सदिश गुणनफल, और इसी को बोलता हूं मैं वेक्टर प्रोडक्ट बोलता हूं भाई, वेक्टर प्रोडक्ट बोलता हूं, ठीक है। और मैंने एक नाम से और लिखाया था क्रॉस प्रोडक्ट, एक नाम से और लिखाया था क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है ना। दोनों से में कोई भी नाम मिल सकता है, क्रॉस गुणनफल, ठीक है भाई। और मैंने ये भी बताया था कि भाई इसको सदिश गुणनफल क्यों बोलते हैं, कि जब भी अपन इसका गुणनफल करेंगे तो अपन को एक सदिश क्वांटिटी मिलेगी, सदिश राशि मिलेगी। और क्रॉस प्रोडक्ट क्यों बोलता हूँ कि मैं इसको क्रॉस से लिखूंगा, जैसे वहां मैंने डॉट से लिखा, यहाँ मैं किससे लिखूंगा, क्रॉस से लिखूंगा, ठीक है भाई। तो बात करते हैं, देखो मैं दो वेक्टर मान लेता हूँ, फिर अपन इसका क्रॉस डिफाइन करते हैं। माना दो सदिश, माना दो सदिश ए वेक्टर तथा बी वेक्टर है, ए वेक्टर तथा बी वेक्टर है, तब यदि उनके मध्य का कोण, उनके मध्य का कोण थीटा हो तो, थीटा हो तो उनका सदिश गुणनफल, उनका सदिश गुणनफल निम्न प्रकार प्रदर्शित किया जाता है, सदिश गुणनफल निम्न प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। कि भाई कैसे लिखेंगे सदिश गुणनफल, देखना भाई, प्रदर्शित किया जाता है।
का सदिश गुणनफल निम्न प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। कैसे लिखूंगा भाई? ए वेक्टर और सदिश गुणनफल को किससे लिखूंगा भाई? क्रॉस से। तभी तो बोलूंगा मैं इसको ए क्रॉस बी। ठीक है, क्रॉस किससे? इसको क्रॉस से लिखा था, वहां अदिश गुणनफल को डॉट से लिखा था इसलिए उसको डॉट बोला था, और यहाँ इसको क्रॉस से लिख रहा हूँ इसलिए इसको क्या बोल रहा हूँ? क्रॉस बोल रहा हूँ। तो ए क्रॉस बी। ठीक है भाई, कैसे लिखूंगा? यहाँ ए का परिमाण या तो ऐसे लिखो या फिर डायरेक्ट ए लिखो, एक ही बात है। ठीक है, और वहां आता था कोस थीटा, यहाँ आएगा कितना? साइन थीटा। ठीक है, और ये क्या होता है? सदिश गुणनफल से प्राप्त राशि सदिश होती है, इसलिए इसकी कोई डायरेक्शन आएगी एन कैप की, कोई आर्बिट्रेरी डायरेक्शन मान लेता हूं मैं, बाद में जो भी डायरेक्शन आएगी अपन लिख लेंगे। तो अपन दो सदिशों का सदिश गुणनफल या क्रॉस गुणनफल इस प्रकार से लिखेंगे। अगर दो सदिश होंगे कोई भी, ए वेक्टर क्रॉस कितना? बी वेक्टर से लिखूंगा, तो ए का परिमाण लिखूंगा, बी का परिमाण लिखूंगा, दोनों के बीच के एंगल थीटा की जो वैल्यू आएगी वो किसमें? साइन थीटा, और एन कैप क्या है? उनकी कोई डायरेक्शन है। ठीक है भाई, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, अगर ऐसे ए वेक्टर क्रॉस कितना? बी, तो ए का परिमाण डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं अपन। ठीक है भाई, और ये बनेगा साइन थीटा एन कैप। ठीक है, या तो ए के अंदर मोड के अंदर लिखो या फिर डायरेक्ट लिखो, बात एक ही है। उसका क्या है? मैग्नीट्यूड को दिखाएगा। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई ये डायरेक्शन कैसे निकालोगे, तो इसकी डायरेक्शन निकालने के कुछ नियम है। ठीक है ना, दक्षिणावर्त पेज नियम है और मैक्सवेल नियम है, काफी नियम है, लेकिन मैं तुमको डायरेक्ट मेथड बता देता हूँ, उससे आप डायरेक्शन जब भी कैसा भी हो, क्रॉस प्रोडक्ट कहीं भी हो, तो उसकी डायरेक्शन निकाल लेना। ठीक है भाई, तो मैं देखता हूं सदिश गुणनफल की दिशा ज्ञात करने का नियम। सदिश गुणनफल की दिशा, सदिश गुणनफल की दिशा ज्ञात करना भाई, की डायरेक्शन अपन कैसे ज्ञात करेंगे देखना एक बार। सदिश गुणनफल की दिशा ज्ञात करना, अपन को कोई नियम रिक्वायर्ड नहीं है, अपन मैं एक नियम बताऊंगा डायरेक्ट है ना, उससे कोई ऐसा भी डायरेक्ट निकाल लेना। ठीक है भाई, और मैं प्रूव भी करवाऊंगा वो चीजें। देखना, अपन ने क्या माना कि ये अपने पास कोई वेक्टर है ए वेक्टर, और ये कोई अपने पास मान लेता हूं वेक्टर है अपना बी वेक्टर, इसके साथ इसकी एंगल बन रहा है थीटा। ठीक है भाई, एंगल बन रहा है थीटा। अपन को निकालना है ए क्रॉस बी निकालना है भाई, अपन को क्या निकालना है? ए क्रॉस बी निकालना है। जो अपन कैसे लिखा, इसकी डायरेक्शन चाहिए, ये तो इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ये तो इसका क्या आएगा? मैग्नीट्यूड। ए बी साइन थीटा की जो भी वैल्यू आएगी, थीटा 30 डिग्री 50 जो भी होगा, 60 90 जो भी देखा जाएगा। ठीक है ना, ये तो इसका मैग्नीट्यूड आएगा। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? देखो, डायरेक्शन निकालने के लिए अपन क्या करना है? राइट हैंड यूज करना है। ठीक है, तो राइट हैंड में क्या करना है? जो भी वेक्टर पहले है अपना, जो भी वेक्टर पहले है उसकी तरफ अपनी राइट हैंड की फिंगर फैलाएंगे। ठीक है, जैसे ए करना है, और ए के बाद अपन को क्रॉस किसके साथ करना है? उसकी तरफ अपनी अंगुली घुमानी है। अपनी क्या करेंगे? राइट हैंड की अंगुली घुमानी है। जैसे अपन को ए क्रॉस बी करना है, ए वेक्टर ये है, राइट हैंड की अंगुली ऐसे किधर करना है? बी की तरफ, तो क्रॉस करना है बी की तरफ, तो ए क्रॉस क्या मिलेगा? बी। तो अंगूठा क्या दिखाएगा? उसकी डायरेक्शन दिखाएगा। अंगूठा क्या दिखाएगा? उसकी डायरेक्शन दिखाएगा। आई बात समझ में? फिर से देख सकते हो, जैसे कि अपन को क्या करना है? ए क्रॉस बी करना है, तो पहला वेक्टर कौन सा है? ए की तरफ राइट हैंड की क्या करेंगे? अंगुली फैलाएंगे, और किसके साथ क्रॉस करना है? बी के साथ, तो बी की तरफ घुमाना है, तो अंगूठा क्या आएगा? इसकी डायरेक्शन आएगी। अंगूठा क्या आएगा भाई? इसकी डायरेक्शन आएगी। तो मैंने लिख दिया ये एन कैप, और डायरेक्शन कहाँ आई? बाहर की तरफ, तो बाहर को मैं डॉट लिख देता हूँ। जैसे पेज नियम में तुम पढ़ते थे, पेज बाहर की तरफ आएगा तो क्या आएगा? उसका नुकीला सिरा आएगा, मतलब ये डॉट है, मतलब डायरेक्शन कहाँ है? बाहर की ओर। ठीक है, मैं लिख देता हूँ डायरेक्शन कहाँ है? बाहर की ओर, तल के लंबवत बाहर की ओर, ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, जो बोर्ड का प्लेन है उसके लंबवत। ठीक है, तल के लंबवत, तल के लंबवत बाहर की ओर, तल के लंबवत बाहर की ओर इसकी डायरेक्शन आएगी। बाहर को मैं डॉट से लिखूंगा हमेशा। ठीक है, इस टाइप से, ये मतलब बाहर है। ठीक है, अगर मान ले आपसे पूछता बी क्रॉस है, आपसे पूछता भाई बी क्रॉस है, देखो मैं यहाँ प्रूव भी करवाऊंगा बाकायदा, लेकिन एक बार डायरेक्शन बता। बी क्रॉस है, तो बी क्रॉस ए में क्या आता? बी का परिमाण, ए का परिमाण, यहाँ आता कितना बताओ? साइन थीटा, और यहाँ लिखते हैं अपन एन कैप। अब एन कैप किधर आती है डायरेक्शन? बाहर आएगी, अंदर आएगी कैसे? देखो, तो बी क्रॉस ए करना है, तो पहले कौन सा वेक्टर है? बी, तो बी की तरफ राइट हैंड की अंगुली रखनी है। बी की तरफ क्या करना है? राइट हैंड की अंगुली रखनी है, और किधर घुमाना है? जिसके साथ क्रॉस करना हो। ए के साथ क्रॉस करना है तो नीचे की ओर घूमेगी, तो अंगूठा कहाँ जाएगा? अंदर की ओर। अंगूठा कहाँ जाएगा? अंदर की ओर। तो ये डायरेक्शन आएगी अपनी क्रॉस। क्रॉस मतलब जैसे अपन पेज को अंदर की तरफ कसेंगे, उसका लास्ट वाला सिरा आता है जो क्रॉस साइन लिखा रहता है। ठीक है ना, क्रॉस टाइप से जो अपन पेज कसने के काम आता है। ठीक है ना, क्रॉस मतलब इसका मतलब क्या हो गया? इसकी जो डायरेक्शन है
वो तल के लंबवत कहाँ है भाई? अंदर की ओर। तल के लंबवत कहाँ है? अंदर की ओर। अंदर की ओर को मैं हमेशा क्रॉस से लिखूंगा और बाहर की ओर को किससे लिखूंगा भाई? डॉट से लिखूंगा। बाहर की ओर को किससे लिखूंगा? डॉट से लिखूंगा। ऐसे नहीं समझ आता तो एक मेथड और बताता हूं आपको। ऐसे समझ नहीं आता तो एक मेथड और बताता हूं, देखना। अगर मैं ए क्रॉस बी कर रहा हूं, ए क्रॉस बी, ये मैंने किया कितना? ए वेक्टर क्रॉस कितना? बी वेक्टर। तो ये मुझे कहाँ जा रहा है? एंटी साइक्लिक जा रहा हूँ। एंटी साइक्लिक मतलब वामावर्त दिशा जा रहा हूँ, वामावर्त दिशा में जा रहा हूँ। और इसी को अपन बोलते हैं ACW, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा हूँ, मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में जा रहा हूँ। ठीक है भाई, घड़ी के विपरीत दिशा में जा रहा हूँ। तो जब भी कहीं एंटी क्लॉकवाइज जाओ तुम, तो ये ध्यान रखना कि वो डायरेक्शन कहाँ आएंगे? हमेशा बाहर की ओर। चलो ऐसे मत समझो, एक एग्जाम्पल देता हूँ कि जब तुम कभी किसी के घर जाओ, ठीक है, सिटी अंदर कभी भी, और तो वहाँ बेल लगी रहती है, और बेल लगने के बाद जैसे तुम बेल बजाते हो, जैसे तुम क्या करते हो? बेल बजाते हो। तो बेल बजाने के बाद घर में से सबसे पहले बाहर निकल के कौन आता है? ये बताओ मुझे पहले। जब जैसे ही तुमने बेल बजाई, किसी पर्सन के पास गए आप उसके घर, और जैसे ही तुमने क्या किया? वहाँ पे बेल बजाई, घंटी बजाई। तो घंटी बजाने के बाद सबसे पहले घर से कौन बाहर आता है? कौन बाहर आएगा भाई? आंटी बाहर आएगी। सबसे पहले कौन बाहर आएगी? आंटी बाहर आएगी। तो समझ लेना, जब भी तुम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओ तो कौन बाहर आई? आंटी बाहर आई। मतलब एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो हमेशा आंटी बाहर आएगी। अंकल कहाँ रहेगा? अंदर रहेगा अंकल तो। ठीक है, जब भी एंटी क्लॉकवाइज में जाओगे, सबसे पहले बेल बजाओगे तो कौन निकल के बाहर आएगा? आंटी। तो मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जब भी जाओगे, वामवर्त दिशा में जाओगे, तो हमेशा क्या आएगा? डॉट आएगा, मतलब बाहर की तरफ डायरेक्शन आएगी। और जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाओगे, क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त, ठीक है भाई, दक्षिणावर्त डायरेक्शन में जाओगे क्लॉकवाइज में, तो क्लॉकवाइज में CW, ठीक है, तो ये होगा अपना बी क्रॉस ए की डायरेक्शन। ये कहाँ रहेगी भाई? बाहर की ओर। और ये कहाँ रहेगी? हमेशा अंदर की ओर रहेगी। ठीक है भाई, ये वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन, ये घड़ी के डायरेक्शन में। तो जब भी घड़ी की डायरेक्शन में आओगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो हमेशा अंदर की ओर, और एंटी क्लॉकवाइज में एंटी बाहर, तो डायरेक्शन हमेशा बाहर की ओर। अगर वैसे भी नहीं समझ आता तो यहाँ से डायरेक्शन निकाल लेना, डायरेक्ट यहाँ से निकाल लेना। ठीक है ना, ए क्रॉस बी करना है, बी क्रॉस। इससे मतलब आप क्या समझे? यहाँ से दोनों इक्वेशन से, दोनों से आप ये समझे कि ए क्रॉस बी इक्वल टू होता है माइनस बी क्रॉस ए। मतलब जो दोनों की डायरेक्शन है एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। दोनों की जो डायरेक्शन आएगी वो एक दूसरे के क्या आएगी भाई? अपोजिट आएगी। अपन ने वहां डॉट में तो क्या पढ़ा था? अदिश गुणा में, अदिश गुणा में ये पढ़ा था ए डॉट बी इक्वल टू कितना होता है? बी डॉट है। लेकिन यहाँ कितना होता है? ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस होता है भाई। ठीक है, तो मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि जो ए क्रॉस बी है क्रॉस प्रोडक्ट में, वो नॉट इक्वल टू होता है कितना बताओ? बी क्रॉस किसके? ए के। मतलब ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करते हैं। मतलब ये क्या नहीं करते भाई? क्रम विनिमय नियम का। तो मैं लिख देता हूं, अतः सदिश गुणनफल, सदिश गुणनफल क्रम विनिमय, सदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। ठीक है भाई, वहां क्रम विनिमय नियम का पालन होता था, यहाँ पे नहीं होता। फिर भी मैं इसको एक तरीके से ये प्रूव करवा दिया मैंने। ठीक है, एक तरह बाहर कैसे निकालेंगे डायरेक्शन? देखो अपन ने क्या पढ़ा? अपन सदिश गुणनफल की बात कर रहे हैं, दो सदिश मान लिए थीटा मिल। ठीक है, तो वहां ए डॉट बी से लिखते थे, यहाँ ए क्रॉस बी से क्रॉस भी बोलता हूँ। ठीक है, कैसे लिखेंगे? ए का परिमाण, बी का परिमाण, साइन थीटा एन कैप। ठीक है, एन कैप कोई उसकी क्या है? डायरेक्शन है। किसकी? सदिश गुणनफल की दिशा है। ठीक, एन कैप क्या है भाई? सदिश गुणनफल की दिशा, सदिश गुणनफल की दिशा। एन कैप क्या है भाई? सदिश गुणनफल की दिशा है। सदिश गुणनफल की क्या है? दिशा। और ये कैसी क्वांटिटी आएगी भाई? सदिश राशि आएगी। ये कैसी क्वांटिटी आएगी भाई? सदिश राशि आएगी। इससे जो राशि मिलेगी अपन को कैसी मिलेगी? सदिश। और वहां कैसी मिल रही थी? अदिश, इसलिए उसको अदिश बोल दिया, इसको सदिश गुणनफल बोल दिया। ठीक है, अब इसकी डायरेक्शन के लिए सदिश गुणनफल की दिशा, तो मैंने बता दिया अगर ए क्रॉस बी करूंगा तो ए बी साइन थीटा, तो मैग्नीट्यूड आ गया, एन कैप डायरेक्शन आ गई।
तो अपन को ए क्रॉस बी करना है, तो अपन को राइट हैंड यूज करना है। जिसके साथ क्रॉस करना है, कौन सा वेक्टर पहले है, ए, किसके साथ करना है, बी के साथ, तो क्रॉस करो बी के साथ, तो ए की तरफ अंगुली रखो, बी की तरफ घुमाओ, अंगूठा कहाँ है, बाहर की ओर, तो डायरेक्शन कहाँ आएगी, तल के लंबवत बाहर की ओर आएगी। ठीक है, अगर इसी प्रकार मुझे करना है कितना बताओ, बी क्रॉस है, तो बी की तरफ अंगुली करूंगा, किधर घुमाऊंगा, ए की ओर, तो अंगूठा कहाँ जा रहा है, अंदर की ओर, तो यहाँ आएगा कितना, क्रॉस प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, तो मतलब तल के लंबवत कहाँ आएगा, अंदर की ओर आएगा, तल के लंबवत कहाँ आएगा भाई, अंदर की ओर आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये समझे कि ए क्रॉस बी की जो और इक्वल टू किसके होगा, माइनस के, मतलब मैग्नीट्यूड तो सेम होगा लेकिन डायरेक्शन क्या आएगी, अपोजिट आएगी, इसलिए दोनों क्या नहीं होंगे, बराबर नहीं होंगे, अतः क्रम विनिमय नियम का पालन है नहीं करता है। दूसरी बात, अगर ऐसे नहीं निकालना चाहो तो यहां से निकाल लो, अगर ए क्रॉस बी एंटी क्लॉकवाइज वामवर्त दिशा में जाऊंगा तो हमेशा एंटी कहाँ आती है, बाहर आती है, तो जब भी एंटी क्लॉकवाइज हो तो डायरेक्शन कहाँ आएगी, बाहर की ओर, और जब क्लॉकवाइज हो तो डायरेक्शन कहाँ आएगी, अंदर की ओर आएगी। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ये अपना सदिश गुणनफल था थोड़ा सा। ठीक है, और कैसे इसकी डायरेक्शन निकालते हैं वो मैंने आपको बता दिया थोड़ा सा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। चलो, ये तो तब था जब एंगल थीटा दिया हो आपको, ये तो कब था, जब आपको एंगल दे रखा हो क्या, थीटा। अगर एंगल थीटा नहीं दे तो ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे, ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं, देखते हैं। मैं लिखता हूं भाई, यदि ए वेक्टर, और ए वेक्टर इक्वल टू कितना है बताओ, ए एक्स आई कैप प्लस कितना बताओ, बी वाई कितना, जे कैप प्लस कितना, ए वेक्टर कुछ इस टाइप से माना, ए एक्स आई कैप, ए वाई कितना, जे कैप प्लस कितना, ए जेड कितना, के कैप, तथा बी वेक्टर, तथा बी वेक्टर मैंने माना यहाँ पे, ये कितना माना बताओ, बी एक्स आई कैप प्लस कितना बताओ, बी वाई कितना, जे कैप प्लस कितना बताओ, बी जेड कितना, के कैप। अगर ऐसा दे रखा है और आपसे बोले कि इसका क्या निकालो भाई, सदिश गुणनफल ज्ञात कीजिए, इसका क्या करो आप, सदिश गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखो भाई, तब सदिश गुणनफल से देखना भाई, तब सदिश गुणनफल कैसे सोल्व करेंगे इनका, सदिश गुणनफल से, तब सदिश गुणनफल से, तब सदिश गुणनफल से देखना भाई, सदिश गुणनफल से कैसे सोल्व करेंगे इसको, हाँ भाई, सदिश गुणनफल से देखेंगे तो अपन सोल्व करेंगे इसको, कितना बताओ, ए वेक्टर क्रॉस कितना, बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस कितना, बी वेक्टर। तो यहाँ पे डिटरमिनेंट मेथड, जैसे तुम सारणिक पढ़ोगे अभी, ठीक है ना, 12th क्लास में पढ़ोगे, लेकिन अभी के लिए मैं बता देता हूँ कैसे सोल्व करेंगे, है ना। देखो, सारणिक में यहाँ लिखेंगे अपन आई कैप, इधर लिखेंगे जे कैप, इधर लिखेंगे के कैप। पहले जो वेक्टर आता है उसको पहले लिखना है, पहले जो वेक्टर आएगा उसको पहले, मतलब उसके कंपोनेंट अपन को क्या करने हैं, पहले लिखने हैं। तो पहले क्या आ रहा है, ए वेक्टर क्रॉस कितना, बी वेक्टर, तो ए वेक्टर आई का कंपोनेंट कितना है बताओ, ए एक्स, जे का कंपोनेंट कितना है, ए वाई, के का कंपोनेंट कितना है, ए जेड, बी का कंपोनेंट कितना बताओ, बी एक्स, और यहाँ कितना, बी वाई, और यहाँ कितना, बी जेड। ठीक है भाई, यहाँ कितना बताओ, बी जेड है। ठीक है ना, इस टाइप से जो वेक्टर पहले आ रहा है उसके कंपोनेंट पहले, जो वेक्टर बाद में आ रहा है उसको कंपोनेंट बाद में। ठीक है भाई, हाँ देखो, अब आगे कैसे सोल्व करोगे इसको, आगे ऐसे सोल्व करना है, ए वेक्टर क्रॉस कितना, बी वेक्टर। ठीक है भाई, पहले सोल्व करेंगे आई कैप के लिए, पहले किसके लिए, आई कैप के लिए। तो यहाँ देखो, आई कैप के लिए अभी 3 क्रॉस 3 का है, अभी 2 क्रॉस 2 का बनाऊंगा। देखो, आई कैप के लिए सोल्व करेंगे तो इस वाली रो, इस वाले कॉलम को छोड़ दें, क्या बोला मैंने भाई, जब आई कैप के लिए सोल्व करो तो इस वाली रो, इस वाले कॉलम को छोड़ देना है, बचे जिनको लिखना है, बचे कौन से, ये 4, तो ऐसे कैसे लिख देना, ए वाई ए जेड, और इधर कितना, बी वाई बी जेड, ये बचा भाई। मैंने क्या बोला, जब आई कैप के लिए सोल्व करो तो ये वाली रो, ये वाले कॉलम छोड़ देना, बाकी 4 बचे। ठीक है, आगे लिखना है माइनस जे कैप, आगे क्या लिखना, माइनस जे कैप। माइनस क्यों आता है वो भी मैं बता दूंगा यहाँ पे, ठीक है ना, माइनस क्यों आता है देख रहा, माइनस जे कैप की बात करूंगा तो जे वाला कॉलम और जे वाली रो छोड़ दिया, जे वाला कॉलम जे वाली रो छोड़ दिया, बाकी जो बचा उसको लिखना है। यहाँ लिखा कितना, ए एक्स, और ये कितना बताओ, ए जेड, यहाँ कितना, बी एक्स, और यहाँ कितना, जेड, प्लस लिखूंगा किसके लिए बताओ, के कैप के लिए, के कैप के लिए के, और ये वाला छोड़ दिया, बचा जो इसको लिख दो, ये बना कितना, ए एक्स ए वाई, और यहाँ बना कितना, बी एक्स और बी वाई, बी एक्स और कितना लिख दिया, बी वाई लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है।
भाई जिसके लिए सोल्व करना है उसका रो और कॉलम छोड़ दो और बाकी वाले को लिख दो। रो और के लिए किया तो इसका कॉलम, इसकी रो छोड़ बाकी 4 लिख दी। अब देखो अगले स्टेप, अगले स्टेप में इनका क्रॉस करना है। क्रॉस मतलब इधर से इधर मल्टीप्लाई करते हुए लिखना है, इधर से इधर, इधर से इधर। इसका ध्यान रखना भाई, इधर से इधर करके लिखना है। पहले इधर वाला कर दो, माइनस लगा के उधर वाला कर दो। ये बना कितना बताओ, ए वेक्टर क्रॉस कितना बी वेक्टर, यहां लिखा आई कैप। इसका करना है इधर के साथ, ठीक है। तो ए वाई कितना बन जाएगा बताओ, ए वाई कितना बी जेड, और माइनस कितना बताओ ए जेड बी वाई। ये कितना बन जाएगा ए जेड बी वाई, ठीक है। माइनस कितना जे कैप, जे कैप के लिए सोल्व करूंगा तो इस वाले को इधर लिखो ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड माइनस इस वाले को लिख दो ए जेड बी एक्स, ठीक है भाई। और प्लस लिख दो कितने के लिए बताओ, के कैप के लिए। के कैप के लिए भी सेम ए एक्स बी वाई माइनस, और ये कितना ए वाई बी एक्स। ऐसे आपको सोल्व करनी है, ठीक है। जब भी ए क्रॉस बी अगर थीटा नहीं दे, थीटा दे तो साइन थीटा वाला फॉर्मूला लगा देना, ए का परिमाण बी का परिमाण साइन थीटा एन कैप। अगर आपको थीटा नहीं दे और वेक्टर ही दे दे और तब आपको पूछे इसका सोल्व करो, सदिश गुणनफल ज्ञात करो, तो आपको ए क्रॉस बी पहले ये करना है डिटरमाइन, पहले जो वेक्टर आएगा उसके कंपोनेंट पहले, बाद वाले के बाद में। ए क्रॉस बी को कैसे, पहले आई कैप के लिए तो रो और कॉलम छोड़ देना बाकी लिख देना, जे के लिए रो और कॉलम छोड़ देना बाकी लिख देना, के लिए कॉलम छोड़ देना बाकी लिख देना, ठीक है। अब ये माइनस भी बता देता हूं, लेकिन ये सब तुम 12th की मैथमेटिक्स में पढ़ोगे, जब वहां डिटरमिनेंट एक चैप्टर है आपका, वहां आप पढ़ोगे, ठीक है। देखो यहां होता है एक माइनर निकालते हैं, माइनर का मतलब होता है माइनस, इतना ही समझो -1 की पावर r प्लस सी, है ना। कोफैक्टर इक्वल टू होता है माइनर, जो अपन ने ये लिखा ना ये माइनर होता है। ये क्या होता है भाई, माइनर। तो -1 की पावर r प्लस सी इंटू माइनर होता है। -1 की पावर r क्या होता है रो, सी क्या होता है कॉलम। तो इस वाले एलिमेंट को बोलते हैं पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, ठीक है ना। ये पहली रो है, दूसरी रो, 3 रो, ये 3 कॉलम है, ठीक है। तो ये 1 1 होता है, ये 1 2, ये 1 3। जब 1 1 लिखा तो -1 की पावर 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, -1 की पावर 2, तो प्लस में आ गया। -1 की पावर 1 प्लस 2 पहली रो दूसरा कॉलम, तो -1 की पावर 1 प्लस 2 कितना 3, तो माइनस आ जाता है इसकी वजह से। और ये होता है कितना -1 की पावर 1 प्लस 3 पहली रो तीसरा कॉलम, 1 प्लस 3 कितना 4, -1 की पावर 4 कितना आ जाएगा प्लस, इसलिए ऐसे लेते हैं प्लस माइनस प्लस। आपको इतना ही ध्यान रखना है, प्लस माइनस प्लस कैसे आता है वो 12 की मैथमेटिक्स में पढ़ोगे, और मैंने थोड़ा जनरल तो मैंने बता दिया। वहाँ कोफैक्टर निकालेंगे, -1 की पावर r प्लस इंटू माइनर होता है, ठीक है ना, उस वजह से आता है, ठीक है। तो ऐसे सोल्व करेंगे। फिर इनका क्रॉस इस करना है, पहले इधर वाला करना है फिर उसका माइनस करके, पहले इधर वाला फिर माइनस करके, पहले इधर वाला फिर माइनस करके, पहले इधर वाला फिर माइनस वाला, ऐसे करते हैं, ठीक है भाई। ये सब चीजें हैं आपकी। ऐसे तो आप क्या सोल्व करोगे डिटरमिनेंट, और डायरेक्शन कैसे निकालोगे, राइट हैंड से निकाल देना। ए क्रॉस बी करना है, ए क्रॉस और कुछ करना और कुछ करना, ठीक है भाई। तो यहाँ तक ये चीजें हैं, बाकी अपन आगे की बातें करते हैं इसके लिए, ठीक है भाई। आगे की बातें करते हैं, चलो देखो। देखो भाई अब अपन आगे की बातें करते हैं, एकांक सदिशों का सदिश गुणनफल की बात करते हैं, ठीक है भाई। एकांक सदिशों का सदिश गुणनफल देखते हैं। एकांक सदिशों का सदिश गुणनफल, एकांक सदिशों का सदिश गुणनफल भाई। एकांक सदिशों का क्या, सदिश गुणनफल, ठीक है। देखो एकांक सदिश कौन कौन से होते हैं बताओ, आई कैप,
जे कैप और के कैप। जैसे वहां पर ने आई डॉट आई निकाला था, जे डॉट जे निकाला था, के डॉट के निकाला था, आई डॉट जे निकाला था, उन सब की वैल्यू देखनी है अपन को, ठीक है। उसके लिए बात करते हैं अपन। देखो भाई, अपन बात करते हैं फर्स्ट, और फर्स्ट बात करते हैं अपन आई कैप क्रॉस आई कैप की। आई कैप क्रॉस आई कैप का परिमाण इधर कितना, आई कैप का परिमाण, और साइन कितना बताओ, आई और आई के बीच साइन कितना, 0, क्यों, वो भी एक्स अक्ष पे और वो भी एक्स अक्ष का लो, तो एंगल कितना बन जाएगा, थीटा। देखो मैं यहाँ बना देता हूँ आपके लिए, अपन एक्स इधर पढ़ते थे, वाई इधर पढ़ते थे, ठीक है। और यहाँ इस टाइप से अपन मानते थे आई कैप में एकांक सदिश होता था आई कैप, वाई में होता था जे कैप, और जेड में होता था कितना बताओ, के कैप। जेड में होता था कितना, के कैप होता था, ठीक है भाई, के कैप होता था, ठीक है। अब आई भी इधर, तो थीटा कितना हो गया 0 डिग्री, और एन कैप कोई डायरेक्शन आएगी, एन कैप क्या आएगी, कोई डायरेक्शन आएगी, ठीक है। चलो एन कैप कोई डायरेक्शन, साइन 0 तो 0 हो गया, तो क्या डायरेक्शन आएगी, आई कैप क्रॉस आई कैप बोलो 0, आई कैप क्रॉस आई कैप कितना 0। इसी प्रकार मैं लिख सकता हूं कितना बताओ, वहां कितना आता था आई डॉट आई 1, लेकिन यहाँ क्रॉस में कितना आएगा 0। इसी प्रकार जे क्रॉस जे कितना 0, इसी प्रकार कितना के कैप क्रॉस कितना के कैप कितना भाई 0, ये सब 0 आएगा, सेम 0 आता था, वहां डिफरेंट 0 आता था, यहाँ सेम क्या आ रहा है 0, और वहां डिफरेंट 0 आता था, वहां सेम की वैल्यू होती थी, उल्टा हो जाता है, चीज को ध्यान रखना, ठीक है भाई, ये चीजें हो गई। चलो दूसरी चीज बात करता हूँ, मैं बात करता हूँ ए कैप इक्वल टू मान लेता हूँ कितना है आई कैप, और बी कैप वेक्टर इक्वल टू कितना है जे कैप। मैं निकालूंगा कितना आई क्रॉस कितना जे, तो आई कैप का परिमाण इधर कितना जे कैप का परिमाण, और साइन कितना बताओ, एक एक्स में एक वाई में, तो साइन कितना 90 डिग्री, और एन कैप कोई डायरेक्शन आएगी, तो ये बना कितना आई कैप क्रॉस कितना जे कैप, इसका परिमाण 1 और इसका परिमाण 1, साइन 90 कितना 1, और ये बन गया कितना एन कैप। अब देखो अगर आई क्रॉस जे करूंगा तो आई की तरफ उंगली, जे की तरफ घुमाया, कहाँ आया बाहर, परपेंडिकुलर, तो एक्स और वाई के परपेंडिकुलर क्या आएगा जेड, एक्स और वाई के परपेंडिकुलर क्या आएगा जेड, मतलब क्या आएगा के कैप आएगा, मतलब क्या आएगा भाई के कैप। तो ये बनेगा आई कैप क्रॉस कितना के कैप, और इसकी वैल्यू आएगी कितनी के कैप आएगी, इसकी वैल्यू कितनी आएगी के कैप। और अपन ने अभी निकाला था ए क्रॉस बी इक्वल टू कितना होता है माइनस बी क्रॉस है, ए क्रॉस बी इक्वल टू कितना होता है माइनस बी क्रॉस है। तो अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ जे कैप क्रॉस कितना आई कैप, तो माइनस आ जाएगा कितना बताओ के कैप आ जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा भाई के कैप आ जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा भाई के कैप आ जाएगा, ठीक है। मतलब रिवर्स कर दिया तो माइनस आता था, ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ये होता है, अभी मैंने बताया था आपको, ठीक है। आगे की बात करता हूँ, अगर ए वेक्टर इक्वल टू कितना हो बताओ जे कैप, और बी वेक्टर इक्वल टू कितना हो बताओ के कैप। मैं यहाँ से निकालूं ए क्रॉस बी, मतलब जे कैप क्रॉस कितना के कैप, तो यहाँ जाएगा जे कैप का परिमाण, यहाँ जाएगा कितना के कैप का परिमाण, और ये आ जाएगा कितना साइन 90, और दोनों के परपेंडिकुलर क्या आता है आई कैप, जे और के परपेंडिकुलर क्या वाई, और जेड के परपेंडिकुलर एक्स, और एक्स में क्या आई कैप। ये बन जाएगा कितना बताओ जे कैप क्रॉस कितना के कैप इक्वल टू 1। और इसी प्रकार अगले वाले लिख सकते हो भाई, इसी प्रकार लिख सकता हूं यहाँ कितना बताओ के कैप क्रॉस कितना आई कैप, और ये बनेगा कितना, अगर इसका अपोजिट लिखा मैंने, अपोजिट जैसे के कैप क्रॉस कितना जे कैप, तो माइनस कितना आ जाएगा 1, और इसी प्रकार ये लिखा बताओ कितना आई कैप क्रॉस कितना के कैप, तो माइनस कितना जे कैप, माइनस कितना जे कैप आ जाएगा। ये सब वैल्यू ध्यान रखनी है। अगर मैं सेम का करूंगा क्रॉस प्रोडक्ट तो 0, डिफरेंट का करूंगा तो उसके परपेंडिकुलर, ठीक है, वो देखना अपन को क्लॉकवाइज जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ठीक है, वो मैं और बता दूंगा, ठीक है। लेकिन इतना ध्यान रखेंगे यहाँ सेम का क्रॉस करूंगा तो कितनी 0, और डिफरेंट का करूंगा तो मुझे वैल्यू मिलेगी, ठीक है। देखो मैं एक नोट लगा के लिखवा देता हूँ आपको, नोट लगा के लिखते हैं भाई, देखना यहाँ पे मैं नोट लगा के बात कर रहा हूँ। देखो अपन अगर ऐसे देखना चाहो तुम, ये अपने पास क्या है आई कैप, ये अपने पास क्या है भाई आई कैप, इधर कितना है जे कैप, इधर कितना है, ठीक है। अगर ये साइक्लिक चला ऐसे में, ऐसे ऐसे, मतलब कहने का मतलब इधर से इधर चला तो मुझे मिलेगा क्या पॉजिटिव, मतलब धनात्मक क्वांटिटी मिलेगी, वो कैसी मिलेगी धनात्मक।
अगर मैं ऐसे चला एंटी क्लॉकवाइज तो मुझे मिलेगी नेगेटिव, मतलब ऋणात्मक, मुझे मिलेगा ऋणात्मक अगर एंटी क्लॉकवाइज चला। ठीक है, जैसे आई क्रॉस जे करूंगा इधर वाली डायरेक्शन में, मैं चला आई क्रॉस कितना बताओ जे, आई से इधर आया तो मतलब इस वाली डायरेक्शन में मिलेगा मुझे के कैप। इसके बाद किया जे क्रॉस कितना बताओ के कैप, जे यहाँ था इधर चला के कैप तो कितना आई कैप, इधर किया कितना के कैप क्रॉस कितना आई कैप, मिलेगा कितना के कैप के से आई। अगर मैं इधर गया अपोजिट डायरेक्शन में, कैसे मैंने किया जे क्रॉस कितना आई, जे क्रॉस आई इधर वाली डायरेक्शन में गया तो माइनस कितना मिलेगा बताओ के कैप। अगर इधर गया मैं के कैप क्रॉस कितना जे कैप, के कैप से जे कैप मतलब इस वाली डायरेक्शन में है, इधर मिलेगा मुझे कितना आई कैप। और इधर गया मैं कितना बताओ आई कैप क्रॉस कितना बताओ के कैप, आई के बाद के इधर वाली डायरेक्शन में है तो माइनस कितना के कैप। ये ऐसे अपन को क्या मिलेंगे भाई, एकांक सदिशों के सदिश गुणन, एकांक सदिशों को मिलेंगे सदिश। अगर ऐसे भी ध्यान नहीं रहता है तो ऐसे ध्यान रखने का है, देखो ऐसे लिख लेना एक बार, आई कैप जे कैप के कैप, आई कैप कैप के कैप एंड। अब ये तो होता है साइक्लिक कंटिन्यू, आई के बाद जे आना चाहिए, जे के बाद के आना चाहिए, के बाद आई आना चाहिए। अगर साइक्लिक में है आई के बाद जे तो के आ जाएगा, और जे के बाद के तो आई आ जाएगा, आई के बाद जे तो के आ जाएगा। अगर हाँ भाई ठीक है ना, तो इस टाइप से आपको डायरेक्शन निकालनी है, अगर डिफरेंट डिफरेंट होगा तो वैल्यू आएगी और बाकी तो कोई वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, मैंने कुछ गलत लिख दिया क्या पीछे, ये वन नहीं आएगा भाई, हाँ डायरेक्शन आएगी, आएगा भैया। हाँ जैसे जे क्रॉस के करूंगा तो कितना मिलेगा आई कैप, और आई किया तो माइनस आई, तो भाई करेक्शन कर लेना इसको। ठीक है, हाँ डायरेक्शन मिलती है मतलब सदिश गुणनफल है तो सदिश आएगा, सदिश वेक्टर क्वांटिटी आएगी वहाँ। ठीक है, तो इस टाइप से अपन ने क्या किया, एकांक सदिशों का सदिश गुणनफल पढ़ा भाई, एकांक सदिशों का क्या पढ़ा अपन ने, सदिश गुणनफल पढ़ा, एकांक सदिशों का क्या सदिश। और बाकी अगर यहाँ से ध्यान रख लेना, अगर मैं क्लॉकवाइज चल रहा हूँ तो वैल्यू प्लस, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हूँ तो वैल्यू माइनस, क्योंकि मैंने प्रूव भी करवा दिया ए क्रॉस बी इक्वल टू कितना होता है माइनस बी क्रॉस होता है, ए क्रॉस बी इक्वल टू कितना होता है माइनस बी क्रॉस ए होता है। अगर थीटा आ गया तो कैसे सोल्व करोगे, बिना थीटा आ गया तो ए क्रॉस बी कैसे सोल्व करोगे, ये भी चीजें बता दी। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ आपसे, नेक्स्ट बात करता हूँ मैं आपसे भाई इसके गुणधर्म की। ठीक है, सदिश गुणनफल के गुणधर्म, सदिश गुणनफल के गुणधर्म। ठीक है भाई, और पहला गुणधर्म वही अपना क्रम विनिमय, क्रम विनिमय गुणधर्म भाई। ठीक है, देखो समझेंगे। अब क्रम विनिमय गुणधर्म दो टाइप से मैं परिभाषित करूंगा आपके लिए। देखो एक तो मैंने प्रूव करवा दिया ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस, मतलब वो क्रम विनिमयता का नियम का पालन नहीं करता। जैसे ही दो वेक्टर मान लेता हूँ, एक ए वेक्टर है एक बी वेक्टर है, और ये एंगल कितना थीटा। अब ये तो थीटा है, अगर मैं इस वाले एंगल की ओर बात करूं तुमसे, ये वाला, ये कितना हो जाएगा बताओ, पाई माइनस कितना थीटा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बताओ 2 पाई माइनस कितना थीटा। चलो एक बार छोटे एंगल के लिए बात कर लेता हूँ थीटा के लिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ से बात की आपकी ए वेक्टर क्रॉस कितना बी, ए का परिमाण बी का परिमाण, ये बन जाएगा कितना साइन थीटा एन कैप। एक तो ये आ गया, एक तो मैं पहले प्रूव करा चुका, ए क्रॉस बी इक्वल टू कितना होता है माइनस बी क्रॉस ए होता है डायरेक्शन से। एक यहाँ से प्रूव करवा देता हूँ, देखो एक तो ये एंगल है
अब एक अपन को निकालना है बी क्रॉस ए, ये तो किसके बीच था, ए और बी, ए और बी के बीच का एंगल, ठीक है। अगर मैं यहां से बात करता हूं कितना बताओ, बी क्रॉस कितना ए, तो बी का परिमाण, ए का परिमाण और साइन थीटा, बताओ बी और ए के बीच, मतलब बी और ए के बीच, ये तो ए और बी है, बी और ए के बीच कितना 2 पाई माइनस कितना थीटा, 2 पाई माइनस थीटा कितना बताओ एन कैप, और साइन 2 पाई माइनस थीटा चौथे चतुर्थांश में कितना साइन नेगेटिव, ये कितना बन जाएगा बताओ, बी वेक्टर क्रॉस कितना ए वेक्टर, ये बन जाएगा माइनस बी ए, और ये बन जाएगा साइन थीटा एन कैप। अब ए बी इक्वल टू तो बी ए होता है, ये तो स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ए बी इक्वल टू कितना बी ए स्केलर क्वांटिटी है, यहां से बनेगा बी क्रॉस ए, को लिखा मैंने ए बी साइन थीटा एन कैप, और इसको समीकरण एक से क्या लिख दूं भाई, ए क्रॉस बी, ये बनेगा कितना बी क्रॉस ए इक्वल टू माइनस ए क्रॉस बी, ठीक है भाई। यहां से मतलब ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करते, अर्थात मैं इसे लिख सकता हूं ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू होता है भाई बी क्रॉस ए, ठीक है। किसके बराबर होता है, माइनस के, डायरेक्ट माइनस ना बराबर नहीं होता, माइनस लगा दोगे तो बराबर हो जाएगा, मतलब डायरेक्शन क्या हो जाती है अपोजिट, मैग्नीट्यूड तो सेम रहता है, ठीक है भाई। दूसरा आता है बंटन नियम या वितरण नियम, दूसरा अपना बंटन या वितरण नियम। बंटन या क्या आ जाएगा भाई, वितरण नियम। तो देखो कैसे, अगर मैं ऐसे करूं, ए वेक्टर क्रॉस है किसके साथ, बी वेक्टर प्लस कितना सी वेक्टर के, ये कैसे भाई, ये कैसे ए क्रॉस बी और प्लस कितना ए क्रॉस, ये होता है भाई, जैसे अपन ने वहां भी प्रूव किया था, ठीक है। लेकिन ये कम्यूटेटिव क्रम विनिमय के नियम का पालन नहीं करता, ऐसा तो करता है, ऐसा तो पॉसिबल है आपके, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक चीजें ये थी, है ना। बाकी एक बार लिख लो, देख लो इन चीजों को, फिर अपन आगे की चर्चा करते हैं आपसे। हाँ भाई चलें, चलो एक दो प्रॉपर्टी और पढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात कर लेता हूं मैं, समांतर सदिशों के लिए, समांतर सदिशों के लिए भाई देखो, मैं बात करूं अपने पास है ए क्रॉस बी, तो कितना आएगा ए बी साइन थीटा एन कैप, कि समांतर सदिश, समांतर सदिश क्या होते हैं भाई, जिनकी डायरेक्शन क्या हो सेम, तो थीटा कितना 0 डिग्री, तो साइन 0 कितना हो जाएगा भाई ए क्रॉस बी, ये बन जाएगा कितना ए बी, और ये बन जाएगा कितना साइन 0 डिग्री एन कैप, साइन 0 0, तो ए क्रॉस बी इक्वल टू कितना 0। अतः अपन बोल सकते हैं जो समांतर सदिश होंगे उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आता है 0। अतः ए वेक्टर तथा बी वेक्टर समांतर सदिश कहलाते हैं। अतः ए वेक्टर तथा बी वेक्टर
समांतर सदिश कहलाते हैं। समांतर सदिश कहलाते हैं भाई। ठीक है भाई, पैरेलल वेक्टर बोलते हैं। दूसरी बात करूं आगे, नेक्स्ट बात करता हूं इसके लिए लंबवत सदिशों के लिए भाई। लंबवत सदिशों के लिए, लंबवत सदिशों के लिए, लंबवत सदिशों के लिए क्या भाई, थीटा इक्वल टू कितना बताओ, 90 डिग्री होता है। यहाँ से अगर करूँ ए क्रॉस बी तो ये बन जाएगा ए का परिमाण बी का परिमाण साइन 90 डिग्री एन कैप, एन कैप को डायरेक्शन साइन 90 की वैल्यू 1, ए क्रॉस बी तो ये बनेगा कितना, ए बी एन कैप बनेगा। ये लंबवत सदिश है ना भाई, लंबवत सदिश। प्रति समांतर सदिशों की बात करूँ मैं, प्रति समांतर, प्रति समांतर सदिश, प्रति समांतर सदिशों, वहाँ थीटा इक्वल टू कितना बताओ, 180 डिग्री। यहाँ से कितना, यहाँ भी वही आएगा, ए क्रॉस बी इक्वल टू कितना बताओ, ए बी, और साइन आ जाएगा कितना, 180 डिग्री, एन कैप आ जाएगा। ये बनेगा कितना, ए वेक्टर क्रॉस कितना बताओ, बी वेक्टर इक्वल टू कितना आएगा, 0 आएगा। इक्वल टू कितना आएगा, 0। तो समांतर प्रति समांतर दोनों के 0 आएगी वैल्यू, और इस केस में ऐसी वैल्यू आएगी। ठीक है भाई, तो इन चीज़ों को देखना है ना। आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी मिलते हैं आपसे कल। ठीक है भाई, ओके भाई, थैंक यू।